पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने अकाली दल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वो घर के रहे न घाट के। दरअसल वो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में अकाली दल की भूमिका पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन में अकाली दल की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पंजाब में इनकी और बिचौलियों की इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। वहां पर वो लोग प्रदेश की कांग्रेस सरकार से भी स्ट्रांग है। वो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर बैठकर राजनीति करने से उनका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जिस समय किसान बिल बन रहा था, सब उनकी देखरेख में बना। वो लोग किसान आंदोलन के नाम पर एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अकाली दल भी एक इसमें भूमिका बहुत बड़ा, इसलिए कि पंजाब में बिचौलियों की बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है। एपीएमसी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, सरकार से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो समझते हैं कि यहाँ पर राजनीति करने से उनका फायदा हो। लेकिन यकीन मानिए, अकाली दल बोलते न घर के रहे न घाट के, वैसी बात। इसलिए कि सब लोग को पता है कि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, कल तक वो कुछ और ही बात कर रहे थे। तो वो वहाँ पर वो एक भूमिका निभाने की कोशिश करें, लेकिन उनको किसी तरह से किसान आंदोलन में जो बैठे किसान संगठन, उनका कोई समर्थन अकाली दल को प्राप्त नहीं है। वो अपनी जो गलतफहमियों जो उनको फैलाई गई हैं, उनसे थोड़ा उनमें रोष था। लेकिन अब जैसे चर्चा हो रही, खत्म हो जाएगा। और अकाली दल जैसी पार्टियां जो अभी सिर्फ राजनीतिक कारण जिसको सपोर्ट किया था, उनके स्टेटमेंट है, उनका इंटरव्यू है, आज राजनीतिक कारणों की वजह से वो हमारी सरकार से बाहर निकल के राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों को समझ में आता है, पंजाब में समझ में आता है, उनको इसका पंजाब की जनता ही जो है उसका जवाब। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्याओं पर बोलते हुए कहा कि वहां पर ममता सरकार के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके हत्याएं कर रहे हैं। जफर इस्लाम ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि शायद देश का वो इकलौता राज्य है जहां पर राजनीति हत्याओं के दौर चल रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री खुद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करा रही हैं। इस तरह के माहौल के बाद पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वहां भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, शायद एक ही स्टेट है या और केरला दूसरा स्टेट है जहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ही करा रहे हैं। और पॉलिटिकल वायलेंस को वो जो है स्टेट का जो पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो स्टेट का ऑब्जेक्टिव बन के रह गया, जहाँ पर उनके ही गूंज, उनके ही गुंडे पूरे समर्थन के साथ, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुख्यमंत्री के इशारे पर और उनके निगरानी के साथ, उनके इशारे पे हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में वहाँ की जनता ने मन बना लिया है। जनता का विश्वास हम प्राप्त कर चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार हम नहीं, जनता उखाड़ के फेंक देगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।